हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी राजस्थान के अंदर पहले की जो संस्थाएं हैं, नई संस्थाएं हैं, उन सभी के बारे में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है अजमेर। तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर में हुआ था, राजपूताना मध्य भारत सभा का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजमेर। अगला क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो वर्धा के अंदर ये स्थापना है वो की गई थी 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की, जिसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1938 के अंदर। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? तो चूरू के अंदर की थी हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर की गई थी। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो ये 1918 में की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन बीकानेर द्वारा किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान और उनका स्थापना जो वर्ष है वो सुमेलित नहीं है? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका 1923 में स्थापना वर्ष नहीं है। ये 3 नंबर ऑप्शन गलत है। बाकी नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में नहीं हुई थी। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भिल्लों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो सागवाड़ा में यह आश्रम की स्थापना की थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी? तो जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? तो वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती संघ सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो नैनूराम शर्मा है वो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें संस्थान और संस्थापक। तो देखिए, राजस्थान जो सेवा संघ है उसका जो संस्थापक है वो कौन था? तो उसका संस्थापक था विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देश हितैषणी सभा है उसका जो संस्थापक है वो कौन था? तो वो था महाराणा सज्जन सिंह। और अगला है 3 नंबर, वीर भारत सभा, तो उसका संस्थापक था केसरी सिंह बारट। सर्व हितकारिणी सभा का संस्थापक है वो था स्वामी गोपाल दास। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है 1, 4, 2, 3। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र स्थित है। इसका करेक्ट आंसर जयपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो फरवरी 1883 में परोपकारिणी सभा पंजीकृत की गई थी। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में ऐतिहासिक पोथीखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकादमी और स्थापना वर्ष है जिसका हमें देखना है कि मिलान सही है या गलत कौन सा है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में की गई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 में की गई थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में की गई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। तो इसके सभी मिलान है वो सही किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अकादमी संस्थान है उसके केंद्र से हमें सुमेलित करना है। तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का ललित कला अकादमी जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। तो ये सभी मिलान है वो सही है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसके द्वारा की गई थी? तो 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू के अंदर सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्थान परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? तो 1883 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। तो विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति बनाई थी। चांदलमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई थी। केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा की स्थापना की और हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ का स्थापना वर्ष है वो कौन सा है? तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। सेवा संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया था। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित है वो कर दिया गया था। विजय दान देथा के बारे में औद्योगिक कथनों पर विचार कीजिए। तो विजय दान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाट्य के रूप में रूपांतरित की गई थी। विजय दान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो ये दोनों कथन है वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो शासन जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना और रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। इसलिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ये उनके उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं दी गई है और उनका स्थापना वर्ष है वो हमें मिलान करना है। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। तो ये सभी है वो मिलान किए हुए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान की स्थापना की थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के अंदर। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा है? तो वो है संप सभा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका अध्यक्ष मेवाड़ का जगत सिंह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जय नारायण दास के द्वारा। जो उदयपुर में हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया था। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विष्णुलाल पांड्या ने मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब शुरू की गई थी? जून 1865 में। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जय सिंह थे। अब इनके बारे में व्याख्या है, देखिए। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से फरवरी 1921 में ब्रिटिश क्राउन के दिन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ बनाया जो सलाह एवं परामर्श देने वाली संस्थान थी। अलवर नरेश जय सिंह ने इसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया था। इसका अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रीडिंग और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था। नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित हुए थे। साथ में अलवर के नरेश जय सिंह और धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह भी इसमें भाग लिया था। सर्व हितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा है? तो गंगा सिंह महाराज को राजस्थान का भागीरथ कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वही थी दिल्ली में। 1919 में दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। 1919 में इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था।
जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर में 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ था। परिषद का मुख्यालय बम्बई में रखा गया था। इस संस्थान की कार्यकारिणी में राजस्थान में निम्नलिखित सदस्य थे। कन्हैयालाल कलंत्री जोधपुर से थे, रामदेव पोदार बालकिशन पोदार बीकानेर से थे, त्रिलोचन माथुर करौली से थे और विजय सिंह पति को परिषद का उपाध्यक्ष व रामनारायण चौधरी को राजस्थान व मध्य भारत के लिए सचिव बनाया गया था। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 8वां अधिवेशन उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। यह पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में आयोजित किया गया था। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी से पूछा गया है। विजय सिंह पथिक थे और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर है वो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1925 में बूंदी में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में की गई थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्याम दास बिरला द्वारा 1934 में अजमेर में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्थान स्थापित की थी? तो वैदिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो चंदनमल सुराणा ने किया था। पीटीआई सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया है। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में हुई थी। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्थान कौन थी? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ। 1936 में मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो कोलकाता के अंदर की थी। पहला प्रजामंडल था बीकानेर जिसकी स्थापना बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1942 में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो सन 1958 में हुई थी। काजरी शोध संस्थान, आपको पता होगा काजरी शोध संस्थान है वो जोधपुर में है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय जिस जिले में है? तो हनुमानगढ़ के अंदर स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है जवाहर कला केंद्र में। जयपुर के अंदर है जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, कार्यक्रम होते हैं वो जवाहर कला केंद्र में होते हैं। शेखावाड़ क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सीकर के अंदर की गई थी। राज्य के पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज, संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत में आया हुआ है और थर्ड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है ग्रामीण परिषद। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ म्यूजियम है। जूनागढ़ लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर चित्रशाला संग्रहालय स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है राजपूताना म्यूजियम। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है साहित्य अकादमी का। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है अरबी फारसी संस्थान। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहन श्रीमाली के द्वारा। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था तो वो थे जय सिंह, जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। आमेर नरेश भाई जय सिंह ने देश में 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। ये 5 स्थल निम्न प्रकार है: दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा बनारस। सबसे पहले वेधशाला दिल्ली में है तथा सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में निर्मित की गई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ऐतिहासिक प्रमाणों
दस्तावेजों, पत्रों, मुगल प्रमाणों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य लेखाकार बीकानेर में। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांडे ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्थान जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, तो वो थी परोपकारिणी सभा। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1873 में कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली में द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट में भारतीय देशी रियासतों का एक संघ बनाया जो देशी राज्यों की समस्याओं के संबंध में सरकार को अवगत कराता है। इसका प्रथम अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रेडिंग था और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सिंह ने की थी। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना। राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना था। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। इस संस्थान की स्थापना 1998 में जोधपुर में की गई थी। यह प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं संपादन में कार्यरत है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण प्रकाशन में मारवाड़ परगना विगत, नैनश्री ख्यात एवं राजस्थानी भाषा के शब्दकोश महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। चैनल पर नए हो, इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।